गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने इस क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को करेंगे। इससे पहले जो आपकी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपने क्वेश्चन 1 2 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है आपकी फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है और पूरी तरह ये फैक्टर थ्योरम पर डिपेंडेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको फैक्टर थ्योरम में कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊं, मैंने फैक्टर थ्योरम के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो। फैक्टर थ्योरम को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि आपको फैक्टर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं, इन पार्ट्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर अपने आपकी 8th क्लास का जो मेथड था स्प्लिटिंग मेथड, उस मेथड को यूज़ करेंगे। बिकॉज़ आपका जो ये क्वेश्चंस हैं इन सभी के अंदर आपकी जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि ये सारे के सारे जो पॉलिनॉमियल्स हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं और स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए अपने स्प्लिटिंग मेथड से इजीली उसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास एक और मेथड होता है जो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, लेकिन इस मेथड को अपने तब ज़्यादा अप्लाई करते हैं जब अपने पास आपकी जो डिग्री है वो 2 से ज़्यादा हो। आपकी डिग्री 3, 4, 5 होने के केस में अपने उस मेथड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखिए मुझे उम्मीद है आपको स्प्लिटिंग मेथड याद होगा, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्प्लिटिंग मेथड के अंदर क्या करना होता है, आपके पास जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या है 7x, यहाँ माइनस 7x आपका मिडल टर्म है। तो आपको माइनस 7x को इस वे में 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं कि उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आपका माइनस 7x आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म यानी 12x स्क्वायर एंड 1 का जो प्रोडक्ट होगा 12x स्क्वायर वो आपको मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कैसे मिलेगा, माइनस 4x एंड माइनस 3x से आप इनको ऐड करोगे तो आपको माइनस 7x मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12x स्क्वायर मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका 8th क्लास में मेथड होता था, वो सेम मेथड अपने यूज़ कर रहे हैं। देखिए जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें 3x कॉमन है और आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1। उसके बाद देखिए अगली जो टर्म्स हैं उसमें भी अपने को वही बनाना है जो आपके फर्स्ट टर्म के अंदर ब्रैकेट में बना है। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है यहाँ पर 4x माइनस 1। तो मेरे पास वैल्यू है माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यही मैंने यहाँ पे किया, माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब देखिए इस टर्म के अंदर 4x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 4x माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से 3x, यहाँ से माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 3x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन के लिए फैक्टर हो जाएंगे 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसके लिए देखिए मिडिल टर्म क्या है 7x है। तो 7x के ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं, ऐसे 2 पार्ट्स देखने हैं जिन्हें सॉल्व करने पर क्या आए 7x, मल्टीप्लाई करने पे क्या आए फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, थर्ड टर्म 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आए। तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा 6x और x से आएगा, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 7x, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। तो ये मेरे पास 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। सो देखिए 7x के 2 पार्ट्स अपने ले लिए 6x एंड x। अब आपकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं 2x स्क्वायर एंड 6x, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में बन जाएगा x प्लस 3। अब देखिए आपको अगले वाली 2 टर्म में से भी क्या करना है x प्लस 3 को ही ब्रैकेट में लाना है। तो देखिए वो ऑलरेडी x प्लस 3 है तो आपका 1 कॉमन रहेगा और आपके ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3।
अब आप x प्लस 3 को कॉमन लोगे तो आपके ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके दो फैक्टर आ गए हैं, एक तो x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर अपने को क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये मेरे पास गिवन है। देखिए अपने को मिडल टर्म 5x को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करने हैं कि उन्हें सॉल्व करने पर 5x आए बट मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर और माइनस 6 का प्रोडक्ट माइनस 36x स्क्वायर आए। ये कैसे आएगा, 9x एंड माइनस 4x से आएगा। आप इनको सॉल्व करो तो 5x आएगा, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 36x स्क्वायर आएगा। आपकी जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन है 3x। 3x कॉमन लोगे, यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। अब इसके बाद आपकी जो अगली दो टर्म्स हैं इनमें क्या कॉमन है, माइनस 2। माइनस 2 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो दोनों जो ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 3 कॉमन ले लो तो आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं आपके दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। अब इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स अपने को इसके लिए फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडल टर्म देखो माइनस x है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है वो क्या है, 3x स्क्वायर एंड माइनस 4। 3x स्क्वायर एंड माइनस 4 का मल्टीप्लाई करने पे आता है माइनस 12x स्क्वायर। तो अपने को ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिससे कि क्या आए, माइनस 12x स्क्वायर आए। तो वो कौन से होंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x। इनको सॉल्व करोगे माइनस x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 12x स्क्वायर मिलेगा। तो माइनस 4x प्लस 3x। अब इसके बाद देखिए आपकी जो फर्स्ट टू टर्म है कॉमन क्या आ रहे हैं, x आ रहे हैं। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4। इसके बाद देखोगे तो जो अगली दो टर्म है वो 3x माइनस 4 ही है। अब देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो 1 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में 3x माइनस 4 रहेगा। अब 3x माइनस 4 ही कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आपके जो फैक्टर्स आ गए हैं वो है 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया गया है और यहाँ पर जितने भी पॉलिनॉमियल है वो सारे क्यूबिक हैं और अपने को क्या करना है, उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनके फैक्टर्स को तो अपने ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, बट इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल आप स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग मेथड है वो इतना कारगर नहीं होता कि अपने उसको यूज़ करें। उसकी बजाय अपने क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या था, फैक्टर थ्योरम ये था कि अगर x इक्वल टू a आपका किसी भी पॉलिनॉमियल px का जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है तो x माइनस a क्या होगा, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a होगा फैक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर बार जो ये कांस्टेंट टर्म है आपके इस पॉलिनॉमियल के अंदर, जो कांस्टेंट टर्म होगा हर बार मैं उस कांस्टेंट टर्म को देखूंगा और उस कांस्टेंट टर्म के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी फैक्टर्स को लूँगा मैं। जैसे ये 2 है तो 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 एंड 2। इन फैक्टर्स को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइंस में लेके जितने भी पॉसिबल मेरे पास ये फैक्टर्स बनेंगे उनको 1 बाय 1 चेक करूँगा। जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में मैंने पहले 1 पे चेक किया, वहाँ से मुझे मिल गया, अगर ना मिलता तो -1 पे आता, देन उसके बाद 2, -2, ऐसे जितने भी अपने पास
यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उनको अपने चेक करेंगे और वहाँ से क्या होता है अपने को सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि अगर अपने पास क्या हो वो वैल्यू पुट करने पर, मान लो कि x इक्वल a कोई वैल्यू ली, उसे पुट कर दिया, अगर तो बच्चों 0 आएगा तब तो क्या है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और अगर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर मान लीजिए जीरो नहीं आता, अगर मान लीजिए जीरो नहीं आता तो वो जीरो नहीं है और x माइनस ए जो है वो फैक्टर नहीं है, x माइनस ए इज़ नॉट फैक्टर। तो ये स्टूडेंट्स अपना मेथड रहेगा, इसको अपने यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, देखिए जो डिग्री है वो सबसे बड़ा मैटर करेगा। यहाँ आपकी डिग्री अगर 2 है तो आपके पास फैक्टर्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर आपकी डिग्री 3 है तो फैक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो ये स्टूडेंट्स अपने को याद रखना है कि जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ आएंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, मेरे पास 2 है, 2 के पॉसिबल फैक्टर 1 एंड 2, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के केस में लेना है। सो देखिए आपको क्वेश्चन में px जो दिया हुआ है वो ये है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है। अगर मैं x इक्वल 1 पुट करता हूँ तो देखिए p1, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 जो है आपका वो 0 के इक्वल है। तो p1 इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो p1 इक्वल टू 0 आने का मीनिंग क्या है कि आपका x इक्वल टू 1 है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x माइनस 1 क्या होगा, वो फैक्टर होगा, यानी x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये x माइनस 1 अपने पास एक फैक्टर आ गया है आपके इस क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों आपकी अगली वैल्यू चेक करते हैं। अगली वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए px के अंदर x की जगह माइनस 1 पुट करते हैं, माइनस 1 क्यूब 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और देखिए ओवरऑल माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी p माइनस 1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो मीनिंग ये है कि x इक्वल टू माइनस 1 इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट्स x माइनस ए की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 1। तो मेरे पास ये जो x प्लस 1 है वो होगा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपका सेकंड जो फैक्टर है वो यहाँ से मिल गया है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। अब देखिए आपकी जो अगली वैल्यू रहेगी वो है x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स अपने px में 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो यहाँ मेरे पास देखिए 8 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2। ओवरऑल देखोगे तो ये वैल्यूज़ कट हो रही हैं, यानी कि 0 आ रहे हैं। तो आपका p2 जो है वो 0 के इक्वल है, x इक्वल टू 2 आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास आपका थर्ड फैक्टर आ गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा जी x इक्वल टू जो माइनस 2 है उसको चेक क्यों नहीं किया। तो देखिए बच्चों आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आप जानते हो कि आपका जो डिग्री है वो 3 है, और आपको मैंने बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। आपकी जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे और उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 जीरोज़ एंड 3 ही फैक्टर होंगे। तो इसलिए मैंने क्या नहीं किया, x इक्वल माइनस 2 को चेक नहीं किया। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वो गलत हो जाता, x इक्वल टू 2 पे वो रिजल्ट नहीं आता, 0 नहीं आता, तो मैं क्या करता, x इक्वल टू माइनस 2 पे चेक करता। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास मेथड है।
आपके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का। तो ये स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट पार्ट के लिए आपके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए बच्चों, आपका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और लास्ट में आपको एक नई चीज़ पता लगेगी इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अपने पास ये क्यूबिक पोलोमियल है, क्यूबिक पोलोमियल है, कांस्टेंट टर्म देखी -5 या +5 बोल दें, तो 5 अपने पास कांस्टेंट टर्म है। 5 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 एक 5, यही दो फैक्टर होंगे। अब बच्चों इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में ले लेते हैं, +-1 +-5। तो ये मैंने स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स को ले लिए। अब देखिए अपने px के अंदर x = 1 पे चेक करते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलता है। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, 1 पुट करने हैं। तो 1 क्यूब -3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 -5। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आएगी, यानी -16 आ रहा है। अब वो तो जीरो नहीं है। अगर आपका P1 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जी x = 1 इज़ नॉट 0 ऑफ अ पोलोमियल। अगर ये 0 नहीं है तो x - 1 फैक्टर नहीं है। अब बच्चों अपने आते हैं अगली वैल्यू पे। अगली वैल्यू मेरे पास है x = -1। तो देखिए जब मैं x = -1 पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ, -1 क्यूब 3 × -1 स्क्वायर -9 × -1 -5। देखिए -1 -3 +9 -5 ये वैल्यू आएगी। ओवरऑल -9 + 9 इट इज़ 0। तो P -1 क्या आ रहा है, 0 आ रहे हैं। यानी x = -1 इज़ 0 ऑफ पोलोमियल, देन इट मीन्स x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ पोलोमियल। यानी जो x + 1 है वो आपका फैक्टर होगा। अब देखो अपने एक फैक्टर को तो फाइंड आउट कर लिया, अब बच गए 2। अब 2 फैक्टर स्टूडेंट्स अपने को और निकालने हैं, तो उसके लिए वैल्यू भी 2 ही बची हैं, एक तो +5 और एक है -5। तो स्टूडेंट्स अपने को इन 2 वैल्यूज़ पे और चेक करना है कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब स्टूडेंट्स अपने दिए गए पोलोमियल में x = 5 पुट करते हैं। तो देखिए 5 क्यूब 3 × 5 स्क्वायर 9 × 5 -5। तो यहाँ वैल्यू आएगी 125 -75 -45 -5। इनको सॉल्व करने पर देखिए अपने पास वैल्यू आएगी 125 - 125, जिससे ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तो P5 आपके पास 0 आ रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि x = 5 इज़ 0 ऑफ पोलोमियल एंड x - 5 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलोमियल। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपके इस सेकंड पार्ट के लिए रिज़ल्ट है। अब देखिए मैंने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए, एक तो फैक्टर है आपका x + 1 और दूसरा जो मेरे पास फैक्टर आया वो है आपका x - 5। देखिए मैंने तीसरा फैक्टर जो है वो यहाँ फाइंड आउट नहीं किया है। अगर मैं x = -5 पे चेक करूँगा तो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो P - 5 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अपने थर्ड जो आपका फैक्टर है कैसे फाइंड आउट करें। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है x + 1 एंड x - 5। तो देखिए x + 1 तो अपने को एक बार मिला था, अपने को कैसे पता लगेगा कि x + 1 2 बार आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है इस मेथड में। तो इसके लिए देखिए अपने पास एक ऑप्शनल मेथड और है। अगर अपने उस ऑप्शनल मेथड को यूज़ करें तो उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और वहाँ पर अपने ईज़िली पता कर सकते हैं कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये अपना पोलोमियल था सेकंड पार्ट के अंदर। अब देखो इस मेथड के अंदर क्या है, क्यूबिक पोलोमियल दिया हुआ है। आप क्या करोगे, एक जो आपका 0 ऑफ पोलोमियल है उसको तो आप पता करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो हिट एंड ट्रायल ही है, बिकॉज अपने बार बार पुट करके देख रहे हैं। अगर 0 आएगा तब 0 ऑफ पोलोमियल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको एक फैक्टर पता करना है अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो देखिए मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो 5 है, तो मेरे पास +-1 +-5 ये 2 आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो देखिए मुझे ऑलरेडी पता है कि x = -1 के आपका वो 0 ऑफ पोलोमियल होगा। तो ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है। तो आप देख रहे हो x = -1 आपका 0 ऑफ पोलोमियल है। तो इसका मीनिंग ये है कि x + 1 आपका फैक्टर है। अब बच्चों जो क्वेश्चन में पोलोमियल था वो था क्यूबिक। अब अपने एक जो फैक्टर है वो पता कर दिया। एक फैक्टर पता लगने के बाद
अब आपका काम क्या बनता है, अब जो बाकी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये डिवाइड करने हैं। अब देखो जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसके अंदर डिवाइड कर देंगे किसका, आपके जो अभी अपने पास फैक्टर आया है उससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो अपना डिवाइडेंड है वो है क्यूबिक, यानी 3 डिग्री वाला पॉलिनॉमियल है, उसमें डिवाइड किसका कर रहे हैं, लीनियर का। तो अपने पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल है वो आपके कोशिएंट में आ जाएगा, और अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हेल्प से ही क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए जीरोज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये डिवाइड है। आपको इस डिवाइड को अच्छे से सीखना है, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझो। देखिए अपने पास x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है, इसमें डिवाइड करना है किसका, x प्लस 1 का। अब देखिए सबसे पहली टर्म देखो क्या है, x³ है आपके डिवाइडेंड की। अब आप दिमाग में ये सोचो कि x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या आ जाए, x³ आ जाए। बाकी टर्म भी आएगी साथ में लेकिन x³ आना चाहिए। तो बच्चों x स्क्वायर से करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा x³ आएगा, और x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। अपने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपको सिंबल चेंज करने हैं, आपको हर बार सिंबल चेंज करने हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ ये जो वैल्यू थी पॉजिटिव होने की वजह से ये कट तो सकती नहीं। अपने सिंबल जो चेंज करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि वो वैल्यू कट जाए। तो यहाँ मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर देता हूँ। तो अगर इसको नेगेटिव करूँगा तो आगे वाली को भी चेंज करना है, मतलब जो ये ऑपरेशन अप्लाई करना है सिंबल चेंज करने का वो पूरे में अप्लाई करना है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए ये जो दोनों टर्म से कट हो रही हैं। अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो माइनस 4x स्क्वायर यहाँ आ गया। ये जो दो टर्म्स है इनका कोई यूज़ नहीं हुआ, एज इट इज़ अपने से नीचे नोट कर लेते हैं। अब देखो आपकी जो टर्म है वो है माइनस 4x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है ऐसी वैल्यू का कि माइनस 4x स्क्वायर आए। तो मेरे पास क्या होगा, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। अब देखिए बच्चों दोबारा मुझे क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू नेगेटिव थी तो सिंबल चेंज करके क्या हो गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव थी, क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये सिंबल चेंज कर दिया। अब देखिए ये तो कट जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस 5x। तो माइनस 5x और ये माइनस 5 को नीचे नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो माइनस 5x माइनस 5 है। अब बच्चों x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या है, माइनस 5x आए। तो माइनस 5 से करना होगा ना, माइनस 5x माइनस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट कर देते हैं। अब देखिए दोबारा सिंबल चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। और जैसे ही वैल्यू कट हो जाएंगी तो अपने पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ जो आपका कोशिएंट आया है वो कोशिएंट ये है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए मुझे इसकी हेल्प से क्या करना है, जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उनको पता करना है। तो उनको मैं यहाँ से फाइंड करूँगा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। देखिए यहाँ मैंने इक्वल में 0 लगा लिया है, वो मैंने 0 ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने के लिए किया था, लेकिन आपके क्वेश्चन में ओनली फैक्टर पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसका फैक्टर कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि 0 ऑफ पॉलिनॉमियल भी फाइंड आउट करो। तो देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करता हूँ। सो देखिए अपने मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो माइनस 4x है तो इसके लिए वैल्यू रहेगी माइनस 5x एंड प्लस x। तो ये स्टूडेंट्स इसके पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ये मेरे पास वैल्यू आई। पहली दो टर्म में यहाँ पे x कॉमन है तो अंदर x माइनस 5 आएगा, और आगे x माइनस 5 बना ही हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर होगा x माइनस 5। तो यहाँ x माइनस 5 कॉमन लेने पर आपके ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। सो ओवरऑल मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं।
अगर आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल भी मान लो निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 इनको जीरो के इक्वल पुट करोगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो दोनों x की वैल्यू है ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपसे फैक्टर पूछा गया है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास ये जो आपके तीनों फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं। अब देखो आपको रीज़न मिल गया होगा कि अपने x+1 को 2 बार क्यों नोट किया, लेकिन अगर अपने वो सेकंड वाला मेथड अभी जो पीछे किया था उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ देखिए अपने को सही रीज़न नहीं मिलता। आप x = -1 एक बार चेक कर लोगे तो वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन अपने को एक फैक्टर तो यहाँ से मिल गया, दूसरा आपका वैल्यू हो जाता है x - 5, ये दूसरा फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन आपका जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पर वो भी x+1 है। तो स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पता नहीं लगता फैक्टर थ्योरम वाले मेथड में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्यूबिक है तो एक फैक्टर तो आपको क्या करना है, आपके हिट एंड ट्रायल से पता करना है, हिट एंड ट्रायल से पता करोगे। और जो दूसरा फैक्टर है उसके लिए क्या करोगे, बाकी दो के लिए, उसके लिए आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने से आपका जो कोशिएंट आएगा उस कोशिएंट की हेल्प से अपने क्या करेंगे, आपके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको स्टूडेंट्स अपने फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका सेकंड पार्ट था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं आपका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर अपने को जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखिए बच्चों मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। अब 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड आल्सो +-20। अब ये मेरे पास फैक्टर्स हैं। अब देखो इतनों को चेक करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक पता कर लूँगा, एक को पता करूँगा और उसके बाद डिवाइड कर दूँगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपका पोलिनोमियल बड़ा होता जाता है ना तो उसको सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अपने लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप एक फैक्टर को तो पता कर लो हिट एंड ट्रायल से और बाकी जो है वो डिवाइड से पता लग जाएगा। तो यही अपने यूज़ करने वाले हैं। देखिए बच्चों अपने x = -1 है, पोलिनोमियल में पुट करते हैं। तो देखिए आप x की जगह -1 पुट करो, -1³ 13 × -1² 32 × -1 + 20। आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 + 13 -32 + 20। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पर देखो -33 एंड +33 आ रहा है और इससे 0 आ जाएगा। अब यानी p-1 जो है वो 0 के इक्वल है। p-1 0 के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, x = -1 इज़ द 0 ऑफ px। तो ये आपके px का 0 है। तो स्टूडेंट्स x - a क्या हो जाएगा, x - a हो जाएगा फैक्टर, यानी x+1 क्या है आपका फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है। अब रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए x+1 का आपने गिवन पोलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों यही ध्यान से समझने वाली चीज़ है। सो अपने डिवाइड देखते हैं। सबसे पहले देखिए डिवाइडेंड के अंदर जो टर्म है वो x³ है, आपका जो डिवाइज़र है वो x+1 है। आप बस ये सोचो कि x+1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, तो x² से करना होगा, x³ + x² आ जाएगा। तो ये x³ + x² आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए सिंबल चेंज करो, नेगेटिव नेगेटिव, अब ये कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाता है। अब इसके बाद देखो 13x² एंड -x², तो 13x² में से -x² जाएगा तो 12x² आ जाएगा। तो ये 12x² आ गया और बाकी दो टर्म्स एज इट इज़ नोट कर ली। अब सिचुएशन है 12x² 32x + 20, और जो आपने मल्टीप्लाई किया था उसको आप कोशिएंट पार्ट में नोट करोगे। अब देखो भाई आपके पास है 12x², अपना मेन पर्पज़ है इस फर्स्ट वैल्यू को पकड़ना। 12x² अपने को चाहिए तो 12x का मल्टीप्लाई कर देते हैं x+1 से। सो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 12x² + 12x। तो ये मैं यहाँ नोट करता हूँ, देन सिंबल चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, तो ये आपका कट हो जाएगा। अब 32x - 12x, तो यहाँ स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 20x + 20। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए 20x, तो 20x के लिए क्या करना होगा, 20 का मल्टीप्लाई डिवाइज़र से करना होगा। तो 20x + 20,
अब स्टूडेंट्स सिंबल चेंज करते हैं, दोनों नेगेटिव, दीज टू आर कैंसल आउट, सो नाउ वी हैव रिमाइंडर 0। आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपके पास कोशिएंट क्या है? कोशिएंट है x² + 12x + 20। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया, अपने इस कोशिएंट के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। देखिए सिंपली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स मिडिल टर्म है अपना 12x। अब अपने को 12x के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं कि इसको सॉल्व करें तो 12x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई यानी 20x² आए, तो ऐसे 2 पार्ट्स होंगे 10x एंड 2x। तो इनको अपने यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखिए पहली 2 टर्म में x कॉमन है तो अंदर आएगा x + 10, अगले वाली 2 टर्म में आपका 2 कॉमन आएगा, फिर आएगा x + 10। x + 10 को कॉमन लेंगे तो x + 10 को कॉमन लेने पर मेरे पास आ जाएगा x + 2। तो x + 10 एंड x + 2 जो है आपके वो दिए गए पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 और फैक्टर आ गए, और जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं वो हैं x + 1, x + 2, x + 10। अब सोचो बेटा कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्यूबिक था, वैल्यूज़ बड़ी थी। अगर आप सभी पे पता करते हो सकता है कि आपको वैल्यू मिल जाती, लेकिन उसमें आपका जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड होता। तो अपने को क्या करना है, टाइम को रिड्यूस करना है कि अपना कम से कम टाइम लगे। तो एक को तो आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल, और बाकी को क्या करो, डिवाइड से फाइंड आउट कर लो। देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, डिवाइड से बचने के लिए वो वैल्यू पुट करने वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट मानेंगे, लेकिन देखिए 10th क्लास में भी आपको ये डिवाइड वाला पार्ट सीखना पड़ेगा। तो यदि आप अभी सीख लेते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल है, आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 4। तो यहाँ पे अपने को पोलिनोमियल दिया है 2y³ + y² - 2y - 1। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो भी अपने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि अपने पास जो पोलिनोमियल होता था उसकी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 होता था, यानी आपके पास जो भी पोलिनोमियल था उसकी फर्स्ट टर्म x³ होती थी। अपने क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म को देखते थे और उससे पॉसिबल फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे वो 2 है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 2 को कॉमन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स कॉमन लेने का मीनिंग ये है कि आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ आपने जब 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2y³ में 2 का डिवाइड करेंगे तो y³ बच जाएगा, y² में 2 का डिवाइड करेंगे y²/2, -2y में 2 का डिवाइड करेंगे -y बच जाएगा, -1 में 2 का डिवाइड करेंगे -1/2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए अभी जो पोलिनोमियल आया मेरे पास वो है 2 × y³ + y²/2 -y - 1/2। अब देखिए अपने यहाँ यदि कांस्टेंट टर्म देखें तो वो है 1/2। सो 1/2 के लिए पॉसिबल फैक्टर हैं +-1 +-1/2। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, वैसे तो अगर मैं इन चारों वैल्यूज़ को चेक करूँ तो कोई 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी और मेरे पास आपके जो फैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, अपने जैसा कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में किए हैं कि अपने एक फैक्टर को तो हिट एंड ट्रायल से पता करेंगे और जो बाकी 2 हैं उसके लिए अपने क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए अपने +-1 है तो अपने y = 1 पे चेक करते हैं। जब अपने y = 1 पे चेक करेंगे तो P1 देखिए 2 × 1³ 1² -2 × 1 -1। सो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी 2 + 1 -2 -1, ओवरऑल 3 - 3 इट इज़ 0। तो आपका P1 जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये आपका 0 ऑफ पोलिनोमियल है। अगर ये 0 ऑफ पोलिनोमियल है तो y - 1 क्या है, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है। अब एक आपको जो फैक्टर है वो तो गया मिल। अब बाकी 2 फैक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, बाकी 2 फैक्टर्स के लिए आपका जो क्वेश्चन में पोलिनोमियल दिया गया है, चाहे आप इसमें डिवाइड करो या इसमें करो, अपने क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ये वाला जो है वो इसी से तो बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, पोलिनोमियल के अंदर y - 1 का डिवाइड करते हैं।
क्योंकि जब अपने डिवाइड करेंगे तो जो कोशिएंट आएगा उसकी हेल्प से जो रिमेनिंग 2 आपके फैक्टर्स हैं वो अपने को मिल जाएंगे। सो देखिए जो डिवाइड है वही यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म है 2y³। अब आपको ये सोचना है y-1 से किसका मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या आए 2y³, तो वो है 2y²। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2y³ माइनस 2y² आ जाएगा। अब देखिए सिंबल चेंज करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये तो गया कट, y² प्लस 2y², तो ये हो जाएगा 3y²। और ये जो दो टर्म्स है इसको अपने सिमिलरली नोट कर लेते हैं यहाँ पे। सो मेरे पास जो वैल्यू आई वो है 3y² माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ जो वैल्यू है वो है अपने पास 3y²। जो 3y² है उसके लिए देखिए अपने क्या करते हैं, y-1 का मल्टीप्लाई 3y से कर देते हैं। जब अपने y-1 का मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3y² माइनस 3y, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे सिंबल चेंज करना है। सो देखिए सिंबल चेंज करने के लिए ये पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका सिंबल चेंज हो गया। सिंबल चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए प्लस का 3y माइनस 2y है, तो 3y माइनस 2y, इससे वैल्यू आ जाएगी y, और ये -1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। सो y-1 अब वैल्यू है। अब देखिए y-1 के लिए क्या करेंगे, y-1 का 1 से मल्टीप्लाई, सो अपने पास क्या आएगा y-1 आ जाएगा। तो यहाँ अपने जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले 2y² से किया, फिर 3y से किया और अब 1 से, तो इन तीनों वैल्यूज़ को अपने कोशिएंट में नोट कर देते हैं। सो देखिए y-1 आ जाता है, फिर सिंबल चेंज करेंगे माइनस प्लस, सो दे आर कैंसल आउट एंड ओवरऑल वैल्यू इज़ रिमाइंडर 0। अब देखो जो कोशिएंट आया है आपका 2y² प्लस 3y प्लस 1, इसी को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग मेथड से अपने इसको सॉल्व करते हैं, और स्प्लिटिंग मेथड जब अप्लाई करते हैं तो देखिए 3y के लिए आपकी जो फैक्टर्स हो जाएंगी या पार्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2y एंड y। अब देखिए पहली दो टर्म में 2y कॉमन है, 2y कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा y+1। अब आपको अगले ब्रैकेट में भी y+1 बनाना है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 1, तो देखिए ब्रैकेट में y+1 आ जाएगा। अब आप क्या करो y+1 को कॉमन ले लो, y+1 कॉमन लोगे ब्रैकेट में आएगा 2y+1। तो स्टूडेंट्स ये आपके दो जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो आपको मिल गए हैं। अब आपके ओवरऑल जो फैक्टर हो गए हैं वो है y-1, y+1 एंड 2y+1। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं चाहता तो मैं इन तीन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये जो मेरे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं इनको मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड इसीलिए करवाया बिकॉज 10th क्लास के अंदर अपने इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर आप उस मेथड को अभी सीख लोगे तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको डिवाइड वाला मेथड अच्छा लगता है कि या दूसरे वाला जो मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल वो अच्छा लगता है। हिट एंड ट्रायल जो है उसके अंदर जब वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं तब प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिवाइड से आपको ईजिली एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी होगी है कंप्लीट। अब अपनी जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसको अपने करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।